स्टूडेंट्स, तो यार वैसे तो नियम बहुत सारे हैं, पूरा ब्रोशर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बट कुछ कमेंट से आप सभी के लिया हुआ है। एक बहुत बड़ा कमेंट आया हुआ था कि सर पहले ब्रोशर पढ़ तो लो, फ्री एग्जिट दिया हुआ है। अच्छा, पिछली बार की फ्री एग्जिट में और इस बार की फ्री एग्जिट में एक फर्क है, ठीक है? तो अभी समझाऊंगा, आप देखना, बहुत सारे नियम में बदलाव है। इस बार की काउंसलिंग पहले से अच्छी हुई है, चीज़ों में काफ़ी इन्हेंस हुआ है, बट कुछ चीज़ें इस बार भी रह गई हैं, अभी भी काउंसलिंग में लूपहोल्स हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर आप यूपी आयुष की काउंसलिंग कर रहे हो, खासकर अगर आप यूपी के बाहर से हो, तो आपके लिए ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला जो रूल है, कैटेगरी क्वालिफाइंग कैंडिडेट, मतलब जो 113 नंबर से क्वालिफाई हैं और वो किसी और राज्य से हैं, तो उस केस में आप सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 में ही पार्टिसिपेट करके ही अपनी सीट अलॉटमेंट ले सकते हैं। आगे के राउंड में आप एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी वाले हैं, जो अदर स्टेट के हैं, उनको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मोड में नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर उनको टॉप 10 कॉलेज तो नहीं आने वाले हैं, बट वो प्रयास तो टॉप 10 के अंदर ही करेंगे। उससे बचना है, ठीक है? कैसे चॉइस फिलिंग करें, क्या करें, टीम का नंबर आगे दूंगा और अभी डिस्क्रिप्शन पर भी होगा, आप उनसे बात कर सकते हो कि 100% अलॉटमेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस बार मैं रूल्स पढ़ रहा था तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, उस पर एक पॉइंट ये भी दिया गया था कि जो भी कॉलेज में आप अलॉटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो उस कॉलेज अलॉटमेंट लेने से पहले एटलीस्ट एक बार संपर्क कर लें या जाके विजिट कर लें या चीज़ें पता कर लें अपने लेवल पे। ये भी पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ये भी था कि भाई आप किसी और के अकाउंट से सिक्योरिटी अमाउंट ना पे करिए, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपग्रेडेशन राउंड रिमूव्ड। लास्ट ईयर क्या होता था, राउंड 1 होने के बाद एक अपग्रेडेशन राउंड भी होता था, उसका भी शेड्यूल आया करता था उसके साथ में। वो अपग्रेडेशन राउंड रिमूव हो चुका है। अब बचा क्या है सर? अब जो बचा हुआ है, रीसफलिंग अलाउड है। मतलब रीसफलिंग का मतलब यूपी आयुष का कहना है राउंड 1 से 2 में जाना, इट इज रीसफलिंग। 2 से 3 में जाना, ये सफलिंग है। इसके बाद हम आगे जा ही नहीं सकते हैं चौथे में, ठीक है? मान लीजिए हमको जो भी मिला होगा, अब रीसफलिंग करते कैसे हैं? तो राउंड 1 में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा, आप उस कॉलेज में पूरी रिपोर्टिंग करेंगे, पूरी प्रोसेस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। फिर आप राउंड 2 में न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है? नया चॉइस फिलिंग आपको करना रहेगा। वो उसमें पोर्टल में पूछेगा आर यू वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, तो आप यस करके सबमिट करना। बहुत लोग नो करके सबमिट कर देंगे, फिर कर नहीं पाएंगे तो फंस जाओगे, ठीक है? इट इज रीसफलिंग। चौथा, फ्री एग्जिट है सर। जी हां, 2 राउंड्स में ही फ्री एग्जिट है। राउंड 1, राउंड 2 में अगर कोई भी अलॉटमेंट आती है और आप नोडल सेंटर रिपोर्ट नहीं करते हैं, यहां पर साइड में दिख रहा है कहां पर दिया है, अगर नोडल सेंटर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप फ्री एग्जिट कंसीडर किए जाओगे। कुछ भी नहीं करना है, पोर्टल पे भी कोई बटन नहीं आने वाला है फ्री एग्जिट का, आपको सिर्फ नोडल सेंटर नहीं जाना है और आप फ्री एग्जिट हो जाओगे। फिर आप अगले राउंड में नई चॉइस फिलिंग करके सेम सिक्योरिटी अमाउंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। फिर से अलॉटमेंट आएगा, मान लीजिए नहीं पसंद आया तो फिर से आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं। बट जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी खत्म होती जाती है, बिकॉज सारे कॉलेज धीरे धीरे करके सीट्स फुल हो जाती हैं, फिर अच्छे कॉलेजेस में सीट्स नहीं मिलनी है। इसलिए फ्री एग्जिट भैया सिर्फ गुड रैंकर ही अप्लाई करें, है ना? लो रैंकर अप्लाई ना करें। गुड रैंकर वो अप्लाई करें, मतलब जिनके पास में ऑप्शंस हैं, प्लान बी है। पता चला प्लान बी भी नहीं, हमने फ्री एग्जिट ले लिया। तो आपका जब फ्री एग्जिट लोगे तो भाई ये काउंसलिंग कब तक जाएगी? 7 अक्टूबर तक। तो मतलब 1 महीना चला जाएगा, आपके पास कोई कॉलेज नहीं होगा, इसलिए लेके रखना कोई ना कोई। फिर उसके बाद राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर अलॉटमेंट आती है और आप लीव कर देते तो सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा, समझ गए? और काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे। तो इसलिए ध्यान से करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से, ठीक है? मल्टीपल केसेस हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं। ऑल इंडिया करेंगे तो सर स्टेट में क्या होगा, स्टेट करेंगे तो ऑल इंडिया में क्या होगा। इस पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस पर कमेंट करिए, हम उस पर अलग से रिस्पॉन्स करेंगे। मैं इन जनरल टॉक कर रहा हूँ। 5वां नंबर रेजिग्नेशन का है।
चॉइस फिलिंग, राउंड 3 के चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पूर्व, मतलब 2 दिन पहले तक आप अपना रेजिग्नेशन प्रिंसिपल साहब को जाके सबमिट कर सकते हो। 1000 रुपया आपका डिडक्ट होगा, बाकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी और आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी सेम सिक्योरिटी अमाउंट पे एलिजिबल होगे। इसलिए रेजिग्नेशन में ये सोच समझ के देना है कि हमारे पास ऑप्शंस हो, उसके बाद ही हम रिजाइन करें। बहुत लोग रीसफलिंग करवाने में रिजाइन दे आते हैं, समझ रहे हो, रीसफलिंग करवाने में रिजाइन दिया है पुराने वाले से, तब वो रीसफल कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं करना है, फिर रीसफलिंग थोड़ी हुआ, फिर तो रेजिग्नेशन हो गया। इसलिए कब रीसफलिंग करना है, कैसे रेजिग्नेशन देना है, तो इसलिए समझना है भाई, रीसफलिंग करने के लिए रेजिग्नेशन मैंडेटरी नहीं है। वो वाला पुराना वाले, यहां पर इसका जो नियम है, पुराना वाला कॉलेज तब तक रहता है जब तक नया कॉलेज नहीं अलॉट हो जाता है। अगर आप मान लो रिजाइन कर आए तो पुराना वाला कॉलेज चला गया और नए में भी कोई अलॉटमेंट नहीं आई तो कोई कॉलेज नहीं बचेगा। हाँ, अगर आप सिर्फ रिसफलिंग करते हैं, रिजाइन नहीं देते तो एटलीस्ट बैकअप में जो अलॉट हुआ था वो रहेगा। तो ठीक है, आगे आते हैं भाई। आगे क्या है कि करियर किक ने एक आयुष हेल्प डेस्क लॉन्च किया हुआ है। 2-3 नंबर और डिस्क्रिप्शन पर होंगे, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, रिजेक्ट हो गया है, जल्दबाजी में सिंगल सब्जेक्ट में यस करके भर दिया था सर, तो सिंगल सब्जेक्ट में अगर यस करके फिल किया हुआ है तो उस केस में आप अपनी वापस से 12th की मार्कशीट अपलोड करिए, ईमेल वगैरह करिए, टेलीफोन करिए, तो वेरीफाई कर देते हैं ये लोग, अच्छे लोग हैं ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग अति 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 आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मैरिट पे, आपके बजट पे, उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग की जाती है। अच्छा, करियर किक से हेल्प लेने में एक फायदा और है, हम ऐसे ही कॉलेज आपको बताते हैं जो हमारे एथिक्स को फॉलो करते हैं, मतलब वहां ईयरली इंक्रीमेंट नहीं होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं वसूले जाएंगे, और मेरी गारंटी रहेगी भाई 4.5 साल तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं देगा, अन्यथा हम दिक्कत दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई नो एक्स्ट्रा चार्ज भी एप्लीकेबल है, कुछ नहीं लगेगा, जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ पहली बार में ही फीस स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी फैसिलिटीज भी इनहैंस होती हैं, ठीक है। एक कुछ रूल्स और हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर डबल ट्रिपल सी में कहीं सीट अलॉट हो गई तो आप स्टेट में कहीं भी एलिजिबल नहीं होगे, समझ गए। दूसरा नंबर, स्टेट कोटा अलॉटेड कैंडिडेट इन राउंड 1, राउंड 2, 3, मान लीजिए स्टेट में कहीं अलॉट हो गई तो भी हम स्टे वैकेंसी राउंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली वैलिड, मतलब भैया इस डेट के बाद, मतलब लेटेस्ट वाला ही चाहिए, मतलब मार्च वाला नहीं चलेगा, समझ गए। बहुत सारे लोग मार्च का लेके आ जाते हैं, अप्रैल का मतलब मई, जून, जुलाई इधर वाला होना चाहिए, ठीक है, एकदम नया नया। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भैया हेल्प डेस्क का एंजॉय करें, है ना, बात करो, जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई रह गया कमेंट करके बताओ, हम आपके डाउट का आंसर करेंगे। बाय बाय।